ये सारे कपड़े मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। कुछ बेड पे पड़े हुए हैं, कुछ चेयर पे पड़े हुए हैं। अब कुछ कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं और ये कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि मेरी जो पॉलीथीन पैक करने वाली है वो इस टाइम ख़त्म हो गई है। अब मैं आगे की क्लिप आपको कल दिखाऊँगी इसके यहाँ से। अब वर्मा जी तैयार हो गए हैं और अब ये जा रहे हैं किसी काम से बाहर। बाइक को साइड में लगा रहे हैं क्योंकि ये बाइक लेके नहीं जा रहे हैं। आज क्या आएगा मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी। हाँ, ये वाली बुक रख दो। लाओ जल्दी कर ले भाई। मेरी कॉपी कब गुम होगी? बाय बेटा। पता नहीं। बाय बेटा। बाय। आजा बाबा बैठ जाओ। क्या? जो उधर घूम रहा था ना कर पाया ना, मैं फोन में दे रहा करा। आज ये देखो, ये वोल्टास का एसी आया है। मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली थी। जब वर्मा जी गए थे तो इसी को लेने गए थे, साथ में डैडी भी गए थे। तो अभी ये फ़ोन नंबर वगैरह कुछ देख रहे हैं। फ़िटिंग वाले को बुलाएंगे तो फ़िटिंग होगी, और मुझे लगता है फ़िटिंग कल होगी। बुकिंग ये सुबह करके आए थे एसी की, लेकिन डिलीवरी अब हुई है ट्यूशन पढ़ाने के बाद शाम को। तो इसलिए अभी शाम को शायद कोई नहीं आएगा फ़िटिंग करने के लिए, ना इतनी अच्छी तरह से प्रॉपर हो पाएगी। अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और साथ में मैंने चढ़ा रखी है जी चाय। तो अब मैं एक काम करती हूँ, चाय में दूध डाल देती हूँ। यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं एक बार बाहर डैडी को दे आता हूँ। डैडी पूछ रहे थे चाय मीठी है फीकी है, क्योंकि फीकी मम्मी चाय पीती है और मीठी डैडी पीते हैं। तो इसलिए उनको लगा शायद मैं फीकी चाय ना ले आई हूँ दूसरी। तो यहाँ पे अब डिस्कस हो रही है कि मॉर्निंग में या फिर कल शाम तक बंदा आ जाएगा फ़िटिंग करने के लिए। इस वोल्टास एसी की वारंटी 5 साल की है, जो हम आगे जब इसकी फ़िटिंग करवाएंगे तो आगे वाली क्लिप में मैं आपको दिखा दूँगी इसमें क्या कुछ है। ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताना कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं अपनी कोई भी छोटी से छोटी खुशियाँ भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाहे मैं कुछ भी लेके आ रही हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। तो दिन भर में काम काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन अब 2-3 दिन से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। एक तो सबसे पहले वो कपड़े ही अगर सही जगह पे रखे जाते हैं फटाफट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पज़ल से हो गए हैं उन कपड़ों में। एक साथ मैंने कई काम फैल गए। जब एसी वाला आया था तो विंडो वगैरह इसकी साइज़ की कटिंग होती है, तो वो कटिंग वाले आ गए बीच में, जब कुछ काम नहीं हो पाया था। ऊपर से कुछ और काम आ जाते हैं, तो इसीलिए ना 2-3 दिन से ना ये शेड्यूल सा थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। ठीक है जी। तो आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे।
और देखो वंश अपनी बोतल यहीं छोड़ गया है, यहाँ पे सोफ़े के पास ही उसकी बोतल रखी है, ठीक है जी। और वो शायद अब घर पे जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ बोतल उसकी यहीं छूट गई है। वो या तो मॉर्निंग में इस बोतल को लेने आएगा या फिर कल जब ट्यूशन पढ़ने आएगा जब भी अपनी बोतल को साथ में लेके जाएगा। एसी लेने से पहले ये कन्फ्यूजिंग थी कि एसी ले कौन सा, स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी लें। फिर एक दो से डिस्कस करने के बाद पता चला कि विंडो एसी भी सही रहता है भाई। अगर मान लो स्प्लिट एसी से ज़्यादा बेनिफिट विंडो एसी के बताए। अब देखो जी, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं विंडो एसी की और ये स्प्लिट एसी की, ठीक है जी। और आप बताना कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही सही रहते होंगे। जिनके पास विंडो एसी की सुविधा नहीं है तो उन्होंने स्प्लिट एसी ही लगवाना है, ठीक है जी। और ज़रूरी नहीं कि सबको ही विंडो एसी का ये जो क्या बोलते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड हो, क्योंकि थोड़े घर की बनावट भी उस तरह से नहीं बनी होती किसी किसी की, तो वहाँ पे शायद स्प्लिट एसी ज़्यादा सही रहता होगा। और जिनकी विंडो एसी का ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है तो वहाँ पे वो विंडो एसी लगवा सकते हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताना कि हमने ये विंडो एसी लेके सही किया या नहीं। कपड़ों को फ़ोल्ड करने में मुझे लगता है कल का दिन और लगेगा, क्योंकि अभी मैं पॉलीथीन मंगवाऊंगी। सुबह से किसी दूसरे कामों में हम बिज़ी थे तो अभी तक मैंने पॉलीथीन नहीं मंगवाई है। तो उनको अच्छी तरह से मैं पैक करके उन्हीं कपड़ों को पॉलीथीन में रख देती हूँ। जब अगली सर्दी आएंगी तो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं, उनमें कोई धूल मिट्टी नहीं लगी होती है और उनकी चमक जैसे हम धो के रखते हैं उनकी चमक भी मुझे वैसे ही मिलती है। तो मुझे ये बड़ा फ़ायदा लगता है उन्हीं कपड़ों को ऐसे पैक करके रखना, क्योंकि मैं कई सालों से मतलब कि मैं ऐसे रख रही हूँ, ठीक है जी। और मुझे इसी में ज़्यादा सुविधा लगती है कि हाँ भाई ये तरीका मेरा सही है। आप उन्हीं कपड़े कैसे रखते हैं मुझे वो भी बताना, और लगभग आप सब ने रख ही दिए होंगे, ठीक है जी। सोफ़ों में कवर भी डालने हैं, वो भी नहीं डाल पाई हूँ अभी, तो इसको भी शायद मैं कल ही डालूँगी। और एक मैं यहाँ पे सोफ़ों की ना सेटिंग करने की सोच रही हूँ जी। जहाँ पे पर्दे हैं वहाँ से मैं सोचती हूँ कि यहाँ से इसको खाली कर दूँ, ठीक है जी। और जो अलमीरा है इसको सोचती हूँ मंदिर वाले रूम में रख दूँ, और जहाँ पे डैडी बैठे ये बड़ा सोफ़ा है इसे मैं सामने अलमीरा के वहाँ पे रख दूँ, ठीक है जी। और छोटे सोफ़ों को मैं इस साइड कर दूँ जहाँ पे डैडी बैठे हुए हैं, और दोनों सोफ़ों के बीच में अलमीरा, जहाँ पे अलमीरा है उसकी साइड में, मतलब कि जहाँ पे पर्दे हैं ना इस साइड को छोड़ के इसकी अपोजिट साइड में वहाँ पे मैं शोकेस रख दूँ। तो आप मुझे बताना ये सेटिंग सही रहेगी या जैसे अब है फ़िलहाल इसको ऐसे रहने दूँ। तो एक बार आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना है इस बारे में कैसे सेटिंग करूँ यहाँ से, ठीक है जी। और ये सेटिंग भी मेरी शायद जब हो पाएगी जब हम सफ़ेदी वाला बुलाएंगे। एक बार सफ़ेदी करवा देती हूँ, क्योंकि एक दो दीवार हमारी पूरी झड़ चुकी है, उसका भी हमें टाइम लग नहीं रहा, वरना सोच तो हम काफ़ी दिनों से रहे हैं सफ़ेदी करवाने की। बीच में कोरोना वगैरह फैल गया था तो जब नहीं करवाई हमने, 2-3 साल से हमने सफ़ेदी जी नहीं करवाई है। और फिर साइड में सीलन वगैरह भी हमारी काफ़ी आ रखी थी दीवारों पे। अब साइड में जब मकान बन चुका है तो मुझे लगता है शायद सीलन कम आएंगी अब। तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं। तो आप मुझे यहाँ की सेटिंग का सजेशन मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि यहाँ की सेटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं करूँगी जी डिनर की तैयारी। आज मैं भिंडी बनाने की सोच रही हूँ। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, ठीक है जी। तो उससे पहले मैंने दूध गर्म करना है। दूध गर्म करने के बाद या फिर साथ साथ में ही मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं घिया दाल बनाऊँ, लेकिन फिर घिया दाल सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग में बना दूँगी घिया दाल, क्योंकि भिंडी ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ी सी दिन अगर रख देते हैं, मतलब कि अगर 2-3 दिन उसको लाए हुए हो गया, फिर भिंडी का गलने का ज़्यादा वो रह जाता है,
मतलब कि भिंडी जल्दी गल जाती है अगर उसको टाइम पे ना बनाएं तो। पालक हुई, हरी सब्जियां जो होती हैं वो जल्दी बेकार हो जाती है अगर उनको टाइम पे ना बनाया जाए तो। ये सभी के साथ होता होगा जी, ठीक है जी। और भिंडी तो सबकी फेवरेट होती है, तो आज मैं भिंडी बनाऊंगी। हरी सब्जियों को टाइम पे बना भी लें, लेकिन कहीं से भी अगर कोई फंक्शन वगैरह का पता चल जाता है कि हाँ भी वहाँ से कार्ड आया हुआ है या भाई हमने वहाँ जाना है, तो इस वजह से भी ना ये कुछ सब्जियां रह जाती हैं। जैसे कल मान लो कल भिंडी बनाने की मैं सोच रही थी, फिर हमारे यहाँ से जिसमें आपको बताई थी पड़ोस में ही शादी थी, तो वहाँ का प्रोग्राम था डिनर का। सुबह हमने कद्दू वगैरह बना लिया था, ठीक है जी। तो ऐसे भी ना हरी सब्जी वगैरह हमारी टाइम पे नहीं बन पाती है, कई कारण हो जाते हैं वैसे ही, ठीक है जी। तो इस वजह से भी ना हम टाइम पे हरी सब्जियां बना नहीं पाते हैं। कल तुलसी का पौधा भी लगाने की कोशिश करूँगी, उसकी पुरानी मिट्टी गमले की तो बाहर निकाल दूँगी और उसमें अच्छी मिट्टी भर दूँगी। हो सका तो गमला भी चेंज करने की कोशिश करूँगी जी, ठीक है जी। अब मैं इस टाइम अंदर दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में सब्ज़ी भी मैंने काट कर रख रखी है। जैसे ही दूध गर्म होगा तो मैं सब्ज़ी को छोंक दूँगी, क्योंकि दूध के पास खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1-2 मिनट के लिए भी अगर मैं बाहर आई और वो दूध किस टाइम निकल जाएगा मुझे खुद को नहीं पता चलेगा, क्योंकि दूध के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। तो करते हैं फिर आज इस व्लॉग का यहीं एंड और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।